उन्वान आयशा और जादुई चराग। पहला बाब, राज की पहली रोशनी। आयशा एक छोटे से शहर की खामोश गलियों में रहती थी। इसकी जिंदगी आमसी थी, स्कूल, घर और कभी कभार पुरानी किताबों की दुकान पर वक्त गुजारना। वो ख्वाब बहुत देखती थी, लेकिन दुनिया की हकीकतों ने इसके अंदर का बच्चा कब का सुला दिया था। एक दिन जब बारिश के बाद की नदी हुआ करती थी, आयशा शहर की एक पुरानी वीरान हवेली के पास से गुजरती थी। इस हवेली को लोग खुला हुआ वक्त कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये कब बनी और कब वीरान। लेकिन आयशा को कुछ मिल रहा था, जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। वो दीवार के एक सुराख से अंदर देखी। सब कुछ धुंधला, बोसीदा और खामोश था, लेकिन कोने में एक सिंहासन था। वो आगे बढ़ी और एक दूर से ये चराग आंसू उस पर अभी निशान थे, जैसे कोई बुरा नहीं। जैसे ही आयशा ने चराग को चराग से धुआं किया और इस दिन से रोशनी जैसा और एक नौजवान लड़की की रोशनी आयशा आयशा की मेरी बात आयशा का वो कुछ कह ना पाई, लेकिन इस लम्हे इसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। इख्तिताम बाब अव्वल। बाब दुवम, शाह का पहला मिशन। आयशा और जादुई चराग। बाब दो, शाह। ये नाम चराग की मुहाफिज लड़की ने आयशा को दिया था। इसने कहा, तुम अब सिर्फ आयशा नहीं, तुम शाह हो। चराग की से सच्चाई आयशा से अभी तक यकीन नहीं आता। शादी पर दिल बनाती थी, आज एक जादुई मिशन को निजात बना। मगर चराग ने जो दिखाया वो सिर्फ ख्वाब था। मुहाफिज लड़की जिसका नाम था ने बताया कि दुनिया में 7 चराग हैं और हर चराग एक खास ताकत की अलामत है। आयशा के पास पहला चराग आया है, जो ओ दिल की रोशनी का चराग है। वो चराग जो सिर्फ नियत की सच्चाई से जलता है। लेकिन अब वक्त कम है। नौरीन ने कहा, चराग के दुश्मन जाग चुके हैं। वो ताकतवर हैं और उनका मकसद सिर्फ चराग छीनना नहीं, बल्कि दुनिया से रोशनी का खात्मा करना है। तुम्हें अपना पहला मिशन मुकम्मल करना होगा। मिशन दिल की गुमशुदा चाबी। चराग के कमरे में एक दरवाजा था जो खुद ब खुद खुला और रोशनी में नई दुनिया दिखाई। एक ख्वाबों जैसी जगह जहाँ बहाव हुआ में रहते थे और नदियों से अल्फाज बनते। ये गुलबस्तान, वो मकान जहाँ चराग की असल ताकत थी। आयशा को वहाँ से दिल की चाबी लानी थी, इसके बगैर चराग मुकम्मल ताकतवर ना हो। मगर गुलबस्तान आसान न था। वहाँ अंधेरे के मुहाफिज मौजूद थे, बेचेहरा साए, जो हर इस शख्स पर हमला करते थे जिसके दिल में जरा सी भी खुद गर्जी होती। आयशा ने नौरीन की दी हुई रोशनाई की अंगूठी पहनी और चराग को दिल में बसाकर गुलबस्तान में कदम रखा। दुश्मनों का पहला इशारा। गुलबस्तान के वस्त में एक टूटे पिल के नीचे आयशा की नजर एक साए पर पड़ी। वो कोई लड़का था, इसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, तो तावशा है। मैं ज़ारन तारीकी हूँ और ये रोशनी मेरे काम की नहीं। तुम वापस चली जाओ, वरना तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। आयशा ने हिम्मत ना हारी। इसने चराग की रोशनी को मजबूती से पकड़ा और दिल की चाबी तलाश करने निकल पड़ी। चाबी की आजमाइश। चाबी एक आईने में छपी थी, लेकिन आईना सिर्फ इसे दिखाता था जो खुद को सच में पहचानता। आयशा ने अपनी कमजोरियों को तस्लीम किया, अपने खौफ, अपनी शक, अपनी खामोशी, और जब उसने खुद को कबूल किया तभी चाबी साथ। लेकिन जालिम तारीकी हमला आमद। एक शदीद जंग छिड़ गई, मगर आयशा ने चराग से निकली रोशनी की वजह से सारे को दूर। वो जख्मी हुआ मगर बोला, तुमने पहला चराग पाया, मगर बाकी 6 चराग मेरे इंतजार में हैं। और हर चराग के साथ तुम्हें एक और जंग लड़नी है। आयशा ने चाबी चराग और उसके अंदर से
आयशा की तस्वीर है। तो ये पहला मुश्किल। अब तुम तैयार हो, चराग को वापस चराग को आयशा का पहला चराग रोशन किया। आयशा का नौरीन ने इसे एक सुनहरी तुमार दिया जिस पर कदीम जुबान ने कुछ अल्फाज लिखे। जब आयशा ने चराग की रोशनी में इसे पढ़ा तो कमरे की दीवारें लरजने लगी। चराग की आवाज गूंजी, रोशनी जब मुकम्मल होती है तारीकी अपनी शक्ल दिखाती है। और अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे के बीच में एक सिया दरार नमूदार, इस दरार से निकलते हुए धुआं की लपेट में एक सनदार यही जान था। इसके साथ चराग का दुश्मन, साफ तारीख दुश्मन, जानी तारीख की पहली चराग का दुश्मन जो दिलों में शक जो अक्ल के चराग का दुश्मन है, वो जो सच्चाई को अपनी अना से दबाता है। रक्स फरेब, एक औरत जो हवास के चराग की दुश्मन है और झूठ को सच बनाकर पेश करती है। सदाए खामोशी, वो जो आवाज के चराग को छीनना चाहती है ताकि कोई सच बोल ही न सके। ख्वाब शिकन, जो उम्मीद के चराग का दुश्मन है, वो जो लोगों के ख्वाब तोड़ता है। वक्त का कैदी, जो याददाश्त के चराग को छीनना चाहता है ताकि लोग अपनी तारीफ करें। शिकन, सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक दुश्मन जो अपने चराग का निगरान है, वो चराग जो सब कुछ तोड़ता है। इंतशार, जानी तारीखी में आयशा को समझा कि सिर्फ दिल की रोशनी से हर चराग के साथ एक आजमाइश है और हम हर बात को नहीं करते। नौरीन आगे बढ़ी लेकिन जार ने इसे एक सिया जंजीर में जकड़ लिया। ये सिर्फ तुम्हारी जंग है शाह, मुहाफिज अब तुम्हें सिर्फ रहनुमाई दे सकते हैं, जंग नहीं। चराग की रोशनी फैलती है। आयशा ने चराग बुलंद किया। चराग की रोशनी दरार में दाखिल हुई और दुश्मन एक लम्हे के लिए रुक गए, लेकिन अगले लम्हे वो गायब हो गए, मुख्तलिफ समतों में बखर कर। नौरीन ने कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अगले चरागों की तलाश में निकलना होगा। लेकिन याद रखो, हर दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अंदर की रोशनी से शिकस्त खाएगा। आयशा अब एक नए सफर पर निकलने को तैयार थी, एक ऐसे रास्ते पर जहां हर चराग के पीछे एक राज, एक दुश्मन और एक सबक छुपा था। बाब चहारुम, दूसरे चरागों की तलाश। आयशा और जादुई चराग। बाब चराग नंबर 2, अक्ल का चराग और आयशा ने पहला चराग दिल की रोशनी से रोशन किया, मगर अब सफर ज्यादा सख्त हुआ। नौरीन ने इसे एक नया नक्शा दिया, एक तिलस्मी कागज जो सिर्फ आसमान की नीली रोशनी में नजर आता। जब रात हुई आयशा ने इसे खोला। इस पर एक पहाड़ की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, जहाँ आंखों की रोशनी पहाड़ों की खामोशी में गुम हो गई, वहाँ आयशा एक लंबा सफर कर वहाँ सिर्फ पत्थर बस और कोई इंसान नहीं थे। चराग में वो एक लेकिन आयशा ने एक ही उसूल अपनाया, सादा सोच, सच्चाई और खामोशी से सुनी। आखिरकार गुरूर ने गुस्से में आकर नेज़ा फेंका, लेकिन चराग की रोशनी ने इसे रोका और वो खुद इस रोशनी में जलकर खाक हो गया। तब पहाड़ के दरमियान से रोशनी निकली और अक्ल का चराग आयशा के हाथों में आ गया। चराग की आवाज आई, अक्ल वो नहीं जो सब पर गालिब आए, बल्कि वो है जो सबको समझे। बात तो आयशा के पास एक चराग अब इसका अगला सफर दो और चरागों की तलाश का।
चराग की रोशनी से गुरूर को शिकस्त दी थी। अब वो एक नए सफर पर रवाना हुई जहां इसे आवाज के चराग की तलाश थी। वो एक वीरान वादी में पहुंची जहां हर तरफ खामोशी का राज था। यहाँ ना परिंदों की चहचहाहट थी, ना हवा की सरसराहट। अचानक एक साया नमूदार हुआ, सदाए खामोशी। तुम्हारी आवाज मेरे दायरे में कैद है आयशा। यहाँ सिर्फ खामोशी बोलती। आयशा ने दिल की गहराई से एक नगमा लिया कि उसकी सच्चाई और मोहब्बत की अक्कासी करता था। ये नगमा सदाए खामोशी की दीवारों को चीरता हुआ, सदाए खामोशी चीर कर गायब हो गई और आयशा को आवाज का चराग हासिल हुआ। याददाश्त का चराग, माजी की बुझिया आवाज के चराग की रोशनी में आयशा को एक ख्वाब आया। इसमें एक पुराना दरख्त था जिसकी जड़ों में एक छोटा सा चराग छुपा हुआ था। चराग ने कहा, मैं याददाश्त का चराग हूँ जो तुम्हारे माजी के राजों को रोशन करेगा। आयशा ने महसूस किया कि इसके माजी में कुछ ऐसे राज हैं जो उसकी मौजूदा तलाश से जुड़े हुए हैं। याददाश्त का चराग हासिल करना अब इसका नया मिशन था। आयशा के पास अब 3 चराग थे, दिल का चराग, अक्ल का चराग, आवाज का चराग, और अब इसका नया हदफ था याददाश्त का चराग। बाब शशम, याददाश्त का चराग और माजी का राज। याददाश्त का चराग, माजी की खोई हुई हकीकत। आवाज के चराग की रोशनी में आयशा ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक कदीम दरख्त के नीचे खड़ी थी जहां जमीन में एक छोटा सा चराग दफन था। चराग ने कहा, मैं याददाश्त का चराग हूँ जो तुम्हारे माजी के राजों को रोशन करेगा। आयशा ने चराग को निकाला और उसे रोशन किया। अचानक उसके ज़हन में बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, उसके वालिदैन, तगाव और वो दिन जब उसके वालिदैन ने उसे जादुई चिरागों की कहानी सुनाई। इसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, जब तुम सच्चाई, मोहब्बत और हौसले के साथ सफर करोगे तो चराग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। माजी का राज, चरागों की असल पहचान। याददाश्त के चराग ने आयशा को एक अजीब किताब दी, जो उसके गांव की पुरानी यादें। किताब में लिखा था, ये चराग